देखिए, मैं आज ये कालिंदी विहार पानी की टंकी वाले पार्क में सुबह 7:30 बजे प्राणायाम करके बैठा हुआ हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है और मेरा सभी निवासियों से ये निवेदन है कि सुबह शाम इस ठंडी हवा का सभी लोग आनंद लें। ये ठंडी हवा बिल्कुल बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आप पार्क में आएँ। इसकी कोई कॉस्टलेस है इसकी कोई कीमत नहीं है। ये जो ऑक्सीजन जिससे हमारा जीवन चल रहा है, ये बिल्कुल पेड़ पौधों द्वारा बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। आपके पड़ोस में ये लगभग 2 एकड़ का पार्क है। कुछ निवासियों ने मिलके इसमें कुछ डेवलपमेंट किया है, बाकी पूरे पार्क का डेवलपमेंट का हम प्रयास कर रहे हैं। अगले मार्च तक मुझे लगता है कि वो भी प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से भी शायद कंप्लीट हो जाए। जब तक ये पूरा पार्क कंप्लीट नहीं होता, तब तक निवासियों को पार्क में आना चाहिए। और हमने कुछ दिन पहले 6 तारीख को रविवार को एक छोटा सा मीटिंग भी रखा था कालिंदी विहार के लोगों के लिए कि सब लोग आएँ और एटलीस्ट आएँ। पार्क में डेली आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत होगी तो एक कनेक्टिविटी बनती है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा। हम पड़ोसी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे से मिलने से हम जो भी काम करते हैं उसमें भी बेनिफिट होता है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस जो काम करते हैं उसमें भी बेनिफिट हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी बेनिफिट हो सकता है। तो एक दूसरे से समाज में जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली ही लाभ होता है एक दूसरे से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी की कोई डॉक्टर है और नियमित रूप से अगर आता है और किसी को कोई परेशानी है तो किससे भी फ्री में एडवाइस ले सकता है। डेली पार्क में आते हैं तो ले सकता है। कोई इंजीनियर है, अगर मॉर्निंग में आ रहा है, इवनिंग में आ रहा है, आप फ्री में एडवाइस ले सकते हैं। समाज के नाते एक जगह का प्लेटफॉर्म है पार्क, आपकी बातचीत करने का, आपको गेट टुगेदर करने का, आप डिस्कशन कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। आप मतलब सलाह भी प्रोफेशनल से फ्री में ले सकते हैं पार्क के माध्यम से। पार्क में हर तरह के, हर विचारधारा के, हर प्रोफेशन के, हर बिजनेस के, हर तरीके के लोग अपनी सोसाइटी में हैं, सब आते हैं। मुझे लगता है, मेरी निवेदन है सभी निवासियों से कि पार्क में सभी लोगों को आना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी काम करते हैं, चाहे सफल हैं या असफल है, आप आए पार्क में, जरूर कुछ न कुछ लाभ होगा आपको। ये मेरा अंतर्मन से विश्वास है। तो मैं यही चाहता हूँ सभी निवासियों से कि पूरे हमारे कालिंदी विहार बी ब्लॉक में लगभग 750 से 800 के आसपास फैमिलीज हैं। 765 नंबर कल एक बच्चा आया था, उसमें मैंने उसका मकान नंबर पूछा, बी 765 बताया था। तो लगभग 800 के अप्रॉक्सीमेटली फैमिलीज कालिंदी विहार बी ब्लॉक में है। तो सबसे पहले तो हम कालिंदी विहार बी ब्लॉक को ही कनेक्ट कर लें। एक से एक अच्छा, विचारमान, समझदार, बुद्धिमान, और क्या क्या बोलूं, मुझे वर्ड्स नहीं है, अच्छे अच्छे लोग हैं। जब हम मिलेंगे नहीं उनसे, जब कनेक्ट नहीं होंगे, तो कैसे एक दूसरे को विचार शेयर कर सकते हैं, स्किल ट्रांसफ़र हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया की जो मिलजुल के समस्या का समाधान न निकले। समस्या तभी क्रिएट होती है जब हम मिलते जुलते नहीं एक दूसरे से। तो मेरा सभी निवासियों से, सभी लोगों से निवेदन है, चाहे महिलाएं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सब पार्क में आए। अभी 10% 10 या 15% या 25% लगभग पार्क का एक कॉर्नर रेडी किया है। इसमें खेलें। जैसे ही धीमे धीमे अगले
8-9 महीने में, 6-7 महीने में जब भी पूरा पार्क हो जाएगा तो पूरा पार्क आप आना चालू करें, आदत बन जाएगी। और कुछ सजेशन, राय कुछ है, विचार हैं, क्योंकि पार्क डेवलप होगा वो भी आप दे सकते हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट से यदि काम चालू हुआ तो किस तरह के झूले होने चाहिए, किस तरह के और चीज़ें होनी चाहिए, सबसे इनवाइटेड है। क्योंकि काम होने के बाद अपनी राय देने का कोई फ़ायदा नहीं है। झूले, फिसल पट्टी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब हम काम शुरू होगा तो हम उसको उनको गवर्नमेंट को बता सकते हैं, अपना प्रपोजल दे सकते हैं कि सर ये हमारी प्रायोरिटीज़ है, ये इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। कल मैंने कुछ बच्चों से बातचीत किया तो ये बच्चों के किड्स प्ले एरिया में लगभग 12-14 चीज़ें उन्होंने बताई। झूले के 12-14 प्रकार हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फिसलने वाला झूला, टनल वाला झूला, सिंपल झूला, डग वाला झूला और भी बहुत सारे। तो मेरा सभी बच्चों से, उनके मम्मी पापा से, उनके दादा दादी से और सभी से निवेदन है कि पार्क में आना चालू करें। और मेरा पूर्ण विश्वास है अगले साल मार्च तक ये पार्क आपको पूरा हरा भरा दिखाई देगा। और यहाँ पर सब चीज़ें बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। हवा, शुद्ध हवा जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर जान है, बिल्कुल फ्री है। अभी मैं कल लगभग 7:30 पौने 8 बजे बैठा हुआ हूँ, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये वीडियो पार्क से ही बना रहा हूँ। तो मेरा सभी लोगों से, कालिंदी विहार निवासियों से निवेदन है कि वो पार्क में आएँ, पार्क सजेशन दें क्या हो सकता है। क्योंकि बाद में होने के बाद आप कुछ बोलेंगे ये यहाँ गलत हो गया, वो गलत, आप बताएं तो हम प्लानिंग करके जब भी 1-2 महीने में जब भी काम स्टार्ट होगा तो वो प्री प्लानिंग पहले, और कौन सी चीज़ कहाँ होना चाहिए, लेआउट बना सकते हैं पार्क का, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये वाला किड्स प्ले एरिया इधर होना चाहिए, या अपना योगा एरिया ये इधर होना चाहिए, बास्केटबॉल इधर होना चाहिए, वॉलीबॉल वाला इधर होना चाहिए, बैडमिंटन इधर होना चाहिए कोर्ट। तो अभी बताना पड़ेगा, हमें प्लानिंग अभी करनी पड़ेगी परफेक्ट। अगर कोई काम हम परफेक्ट करना चाहते हैं तो प्री प्लानिंग करनी पड़ती है हमें। तो मेरा सभी निवेदन से निवेदन है, किसी के पास कोई सजेशन, कुछ बैडमिंटन या प्ले एरिया से रिलेटेड, या बड़े लोगों का कुछ प्ले एरिया, प्लेग्राउंड में कोई गेम्स वगैरह के लिए कुछ चाहते हैं, तो अभी प्रपोजल दें जिससे कि हम इसको प्रॉपरली कंप्लीट करा सकें। क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ है जो आएगी तो उनसे हम अपना प्रपोजल दे सकें। प्रपोजल हमारे पास तैयार होना चाहिए। हमारे पास प्रपोजल तैयार नहीं है तो फिर क्या देंगे। एक पूरा रिपोर्ट, पार्क की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। इसको कंप्लीट होने के लिए कहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो जो भी हमारी दिक्कत है वो सब सॉल्व हो सकती है। धन्यवाद।